नमस्कार। हरियाणा सामान्य ज्ञान से रिलेटेड आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है राष्ट्रीय उद्यान और जीव प्रजनन केंद्र। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनते हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट जो बातें वो आपके सामने रखे हैं। अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, तैयारी करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान जो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है और 8 वन्य जीव अभयारण्य है। जी हाँ, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में 2 है तो वन्य जीव अभयारण्य हरियाणा में 8 है। जी हाँ, कौन कौन से हैं ये डाटा आपके सामने रखेंगे। उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो भी आपके सामने हम रख रहे हैं। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान गुरुग्राम में है, फर्रुखनगर में है, गुरुग्राम के फर्रुखनगर में है, जिसका नाम है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भी इसे कह देते हैं और राष्ट्रीय उद्यान भी कह देते हैं। तो याद रखिएगा कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान एक ही चीज है। तो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ पर है? गुरुग्राम में है, फर्रुखनगर में है। स्थापना हुई थी 1971 में। किसने स्थापना की? सुल्तानपुर में आगे जो सै से नाम है तो इसके संस्थापक भी सालिम अली है, वो भी सै से है। सुल्तानपुर का सालिम अली भी आप याद रख सकते हैं। स्थापना 1971 में हुई थी, संस्थापक थे सालिम अली। जी हाँ, खोज की थी पीटर जैक्सन ने। जी हाँ, पीटर जैक्सन ने इन्होंने खोज की थी। और राष्ट्रीय उद्यान जो ये बना था वो 1999 में बना था। आप याद रखिएगा 1999 में ये राष्ट्रीय पार्क बना था। एकमात्र वॉच टावर भी यहाँ पर है। वो रामसर साइट आप विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। और जो विदेशी पक्षी है जिसे साइबेरियन सारस नाम का जो पक्षी है वो सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य में ही आता है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान में ही आता है। ये याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा कि सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य फर्रुखनगर गुरुग्राम जिले में है। स्थापना हुई थी 1971। सुल्तानपुर के संस्थापक थे सालिम अली, खोजकर्ता थे पीटर जैक्सन। राष्ट्रीय उद्यान बना 1999। एकमात्र वॉच टावर भी है, रामसर साइट भी फेमस है और साइबेरियन पक्षी भी यहाँ पर आते हैं। दूसरा जो राष्ट्रीय जो उद्यान है वो यमुनानगर में है, जिसे कालेसर राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। याद रखिएगा, कालेसर से रिलेटेड हर बार एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछे जाएंगे। स्थापना हुई थी 2003 में। साल व ताड़ यानी खेर के वृक्ष पाए जाते हैं। कई बार एग्जाम में आ जाते हैं कि यहाँ किस पार्क में साल व ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, तो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, जिसकी स्थापना 2003 में हुई थी। और ये देखिएगा 2021 में देहरादून के वैज्ञानिक मशरूम की जांच के लिए आए थे और 67 प्रकार की प्रजातियां यहाँ पर पाई गई थी। याद रखिएगा 2021 में देहरादून से वैज्ञानिक मशरूम की जांच, मशरूम जो सब्जी होती है उसकी जांच के लिए आए थे, जो कि 67 प्रजातियां यहाँ पर पाई गई थी। यमुना इसके बीच से गुजरती है। कालेसर जो पार्क है वो इसके बीच से गुजरती है। तो याद रखिएगा, जंगली मुर्गे यहाँ पर पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरण भी पाए जाते हैं। याद रखिएगा कि कालेसर में जंगली मुर्गे और भौंकने वाले हिरण भी पाए जाते हैं और जंगलनुमा झब्बेदार बिल्लियां भी होती है। राज्य के संवेदनशील वन्य अभयारण्यों में शामिल है। संवेदनशील आप समझते हैं कि जो रेड जोन का होता है वो इसमें इसको शामिल किया गया है। याद रखिएगा फिर भी कालेसर पार्क कहाँ है? यमुनानगर में। स्थापना हुई थी 2003 में। साल और ताड़ के वृक्ष कालेसर में ही पाए जाते हैं। 2021 में देहरादून के वैज्ञानिक मशरूम की जांच के लिए आए थे यहाँ पर और 67 प्रजातियां कालेसर पार्क में मिली थी और यमुना इसके बीच में से गुजरती है। जंगली मुर्गे यहाँ पर पाए जाते हैं, भौंकने वाले हिरण यहाँ पाए जाते हैं और जंगली नुमा जो झब्बेदार बिल्लियां हैं यहाँ पर पाई जाती हैं। और राज्य के संवेदनशील वन्य अभयारण्यों में इसको शामिल किया हुआ है। याद रखिएगा, कालेसर से रिलेटेड हर बार प्रश्न आता है एग्जाम में। ये देखिएगा, हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? प्रथम वन्य जीव अभयारण्य की बात आती है, प्रथम वन्य जीव अभयारण्य, क्योंकि हरियाणा में 8 वन्य जीव अभयारण्य है, लेकिन प्रथम पूछा है प्रथम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? वो है बिंडावास में। जी हाँ, बिंडावास प्रथम जीव अभयारण्य है। बिंडावास कहाँ पर है? झज्जर में है। जी हाँ, हरियाणा का प्रथम वन्य जीव अभयारण्य कहाँ पर है? कौन सा है? बिंडावास है। बिंडावास याद रखते होंगे। बिंडावास जो वन्य जीव अभयारण्य है वो झज्जर जिले में है। स्थापना हुई थी 1986 में और रामसर साइट में ये शामिल किया गया है। याद रखिएगा, रामसर साइट ये भी है
और सुल्तानपुर जो पक्षी अभ्यारण्य है उसमें भी रामसर साइट का नाम है। और 250 प्लस पशु पक्षियों की यहाँ पर प्रजातियां हैं। जी हाँ, 250 प्लस पशु पक्षी की प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य में, जो कि झज्जर में है। स्थापना हुई थी 1986 में। रामसर साइट है। भूरे, हंस और बतख यहाँ पर पाए जाते हैं। बतख, भूरे बतख और हंस कहाँ पाए जाते हैं? भिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य जो झज्जर में है। जी हाँ। अगला है खापड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य, कहाँ पर है? झज्जर में। खापड़वास भी झज्जर में है। और याद रखिएगा कि भिंडावास भी झज्जर में है। भिंडावास और खापड़वास झज्जर में है दोनों, ये याद रखिएगा। और 1987 में इसे शामिल किया गया था। पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से अति संवेदनशील खापड़वास है, याद रखिएगा। हरियाणा का सबसे छोटा वन्य जीव अभ्यारण्य कौन सा है? वो है छिलछिला यानी छिलछिला की एक ट्रिक भी बनती है कि जो पानी की बूंदें पड़ती है वो छिलछिला होती है, छोटी बूंदें होती है। छिलछिला हरियाणा का सबसे छोटा वन्य अभ्यारण्य है, जो कि 1986 में स्थापित किया गया था, जो कि कुरुक्षेत्र में है। जी हाँ, कुरुक्षेत्र याद रखिएगा। हरियाणा का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? अबूब शहर में है। अबूब शहर कहाँ पर है? सिरसा में। अबूब शहर सिरसा में है। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। काले तितर सबसे ज्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। काले तितर कहाँ पाए जाते हैं? सबसे ज्यादा सिरसा के वन्य जीव अभ्यारण्य अबूब शहर में, याद रखिएगा। सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य हरियाणा का यही है। फिर नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य आपको पता है कि राजा नाहर सिंह का जो एरिया है, विशेष तौर पर रेवाड़ी का जो कॉरिडोर है वो है। तो नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य रेवाड़ी में स्थापना हुई थी 1987 में। किसने की थी? नवाब मोहम्मद इख्तार का सरवाहा ने इसकी स्थापना की थी। जी हाँ। खोल ही रेतान जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला में है। स्थापना हुई थी 1996 में। बीड़ शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? पंचकुला में है, ये याद रखिएगा। खोल ही रेतान भी पंचकुला में है। बीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य भी पंचकुला यानी पिंजौर में है। स्थापना हुई थी 1987 को। गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र भी पंचकुला में है, जो कि पिंजौर में है। असोल भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद 3 जिलों को कन्वर्ट करता है। कई बार एग्जाम में आ जाता है कि ऐसा कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है जो 3 जिलों में है? वो है फरीदाबाद, गुरुग्राम और मेवात जिलों में असोला भाटी वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि बड़खड़ झील के बिल्कुल नजदीक है। जी हाँ। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य, सरस्वती नदी आपको पता है कि विशेष तौर पर कैथल और कुरुक्षेत्र के नाम इसके साथ भी टैग है। तो यहाँ पर कैथल और कुरुक्षेत्र में है, 2 जिलों में है, याद रखिएगा। और यहाँ इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। सोनार जंगल के नाम से यह जाना जाता है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि सोनार जंगल कौन सा है? सरस्वती वन्य अभ्यारण्य जीव का नाम ही है, जो कि कैथल और कुरुक्षेत्र में है। बीरबरा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? जींद में है। स्थापना हुई थी 2007 में। बीरबरा का भी आपको पता होगा। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ है? मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ में है, जो कि रेवाड़ी है, याद रखिएगा। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ रेवाड़ी में है। रेड जंगल फाउल प्रजनन केंद्र पंचकुला पिंजौर में है। फिशेट प्रजनन केंद्र भी पंचकुला में है, जो कि मोरनी में है। चिड़िया प्रजनन केंद्र भी पंचकुला में है, मोरनी में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है, बोरमदान में है, याद रखिएगा। हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र यमुनानगर में। हाथियों का जो विशेष तौर पर जो पाए जाते हैं वो पानी वाले इलाकों में पाए जाते हैं। और पानी वाला इलाका यमुना नदी कहाँ से गुजरती है? यमुनानगर में से। और हाथी पुनर्वास व प्रजनन केंद्र यमुनानगर में है। राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र कहाँ है? ऊंट प्रजनन केंद्र ऊंट राजस्थान में सबसे ज्यादा होते हैं। और राजस्थान में सबसे ज्यादा टच में सिरसा भी है, याद रखिएगा। सार्स प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है, याद रखिएगा। सार्स प्रजनन व संरक्षण केंद्र। काला तितर प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है। काला तितर सबसे अधिक पाए जाते हैं वो सिरसा में पाए जाते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा काला तितर कहाँ पाए जाते हैं? सिरसा में। और प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है। आंगडियर प्रजनन केंद्र कहाँ है? पलवल में है। तो ये 24 महत्वपूर्ण पॉइंट थे जो कि राष्ट्रीय उद्यान और जीव प्रजनन केंद्र से रिलेटेड है। आपको फिर से रिपीट करा देते हैं कि राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा में टोटल 2 हैं। एक सुल्तानपुर पक्षी विहार अभ्यारण्य भी कहे जाते हैं, जो कि गुरुग्राम और फरूखनगर में है। फरूखनगर
स्थान पर है, जिला गुरुग्राम है। स्थापना 1971 में हुई थी, सालिम अली ने की थी। इस प्रकार आप ये नोटिस कर सकते हैं। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। साल बताड़ और खैर के वृक्ष यहाँ पाए जाते हैं। यमुना इसके बीच में से गुजरती है। जंगली मुर्गे यहाँ पर पाए जाते हैं। भौंकने वाले हिरण पाए जाते हैं। राज्य का सबसे संवेदनशील इलाका है। जबरे वाली जब्बेदार बिल्लियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। और इसी प्रकार जो है भिंडावास और खापड़वास झज्जर में है, जो कि भिंडावास 1986 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। भूरे हंस व बतख पाए जाते हैं। खापड़वास जीव अभयारण्य जो कि झज्जर में है, वहाँ पर पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से संवेदनशील है। 1987 में स्थापना की गई थी। सबसे छोटा हरियाणा का वन्य जीव अभयारण्य छिलछिला है, जो कि कुरुक्षेत्र में है। सबसे बड़ा जो है सिरसा में है, जो कि अब्यूब शहर में है। सिरसा की एक और खासियत है कि काला तितर सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाए जाते हैं। नाहर वन्य जीव अभयारण्य रेवाड़ी में है। स्थापना 1987 में हुई थी। नवाब मोहम्मद इकदार चरवाह ने की थी। खोल ही रतान की स्थापना पंचकुला में हुई थी। बीड़ सकरा शिकारगढ़ की स्थापना भी पंचकुला पिंजौर में हुई थी, जो कि महत्वपूर्ण स्थान है। पंचकुला भी। गिद्ध संरक्षण केंद्र पंचकुला में है। असोला भाटी वन्य जीव अभयारण्य गुरुग्राम, मेवात और फरीदाबाद से होकर जाते हैं। ये 3 जिलों को कवर करते हैं। सरस्वती को सोनार जंगल भी कहा जाता है, जो कि कैथल और कुरुक्षेत्र में है। स्थापना 2007 में हुई थी, याद रखिएगा। बीरबराज वन्य जीव अभयारण्य जींद में है। स्थापना 2007 में हुई थी। मोर व चिंकारा प्रजनन केंद्र झाबुआ में है, जो कि रेवाड़ी में है। रेड जंगल फाउल कहाँ पर है? पंचकुला में है। फिशेट प्रजनन केंद्र कहाँ है? पंचकुला मोरनी में है। चिड़िया प्रजनन कहाँ है? मोरनी पंचकुला में है। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कहाँ है? कुरुक्षेत्र में है, बोर मैदान में। हाथी पूर्णवास, हाथी सबसे ज्यादा यमुनानगर में आते हैं, क्योंकि पानी वहां पर ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। यमुना नदी वहां पर है। राज्य का एकमात्र ऊंट प्रजनन केंद्र सिरसा में है। सिरसा में तितर भी सबसे ज्यादा है। ऊंट प्रजनन केंद्र भी है। सार्स प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है। काला तितर प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है। सबसे ज्यादा काला तितर सिरसा में मिलते हैं, लेकिन काला तितर प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में है। डॉग डियर प्रजनन केंद्र पलवल में है। डॉग नहीं, हॉग डियर प्रजनन केंद्र पलवल में है। हॉग डियर प्रजनन केंद्र पलवल में है। इस प्रकार इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बनते हैं, इनमें से ही बनेंगे। 24 पॉइंट्स आपको हमने बताए हैं। ये कैसे लगे हैं कमेंट करके बताइएगा। और भी महत्वपूर्ण जानकारियां ऐसे ही हम आपके सामने लाते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।